हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन के बारे में। और ये आधुनिक समय का डिमांड भी है। कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है अभी वर्तमान युग में। देख सकते हैं लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग प्रौद्योगिकी का युग है, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण छात्र की आवश्यकता व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखकर करवाया जाए। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन का अभिप्राय कंप्यूटर प्रोग्रामों से होता है जिसे अनुदेशक या विशेष अध्यापक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के प्रभावपूर्ण उपलब्धि हेतु उपयोग में लाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से अनुदेशन संबंधी बातों का उचित प्रबंधन होता है। इसमें आवश्यकता रुचि व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखकर कंप्यूटर प्रोग्रामों द्वारा व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करने हेतु ऐसी योजना तथा प्रारूप तैयार किए जाते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे अध्येता एक ही समय में अपनी अपनी गति से अपनी रुचि एवं योग्यता अनुसार व्यक्तिगत अनुदेशन पाते हैं। अध्येता का मतलब फ्रेंड्स लर्नर, जो भी यहाँ पे सीख रहे छात्र हुए। उसके बाद अर्थ एवं परिभाषा। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन का सामान्य अर्थ है कि कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित करना। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन के अंतर्गत कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं CAI। कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे माध्यमिक स्तर का छात्र कंप्यूटर में लगाए गए किसी CAI में भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन करे तो CAI कंप्यूटर के पर्दे यानी कि मॉनिटर पर भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न हल करने को देगा। छात्र इस प्रश्न का यदि सही उत्तर देता है तो CAI उसे अगला प्रश्न हल करने को देगा, किंतु यदि छात्र के उत्तर गलत हुए तो यह CAI अभ्यास के लिए एक मिलता जुलता सवाल को हल करने के लिए देगा। उसके बाद लिखा है, अतः CAI एक शिक्षक के रूप में कार्य करता चला जाएगा और अंत में छात्र का प्रगति पत्र भी छाप कर दे देगा। विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन को इस प्रकार परिभाषित किया है। CMI कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो छात्रों को लेखों, पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की अध्ययन सामग्री को पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को प्रबंधित करने में भी सहायता देता है। तो इस प्रकार के अनुदेशन को कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन कहते हैं। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन की वैसी युक्ति है जिसमें कंप्यूटर अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के तथा अधिगम हेतु विभिन्न स्रोतों को व्यवस्थित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन कहते हैं। इसका विशेषता देखेंगे, CMI एक प्रबंधकीय व्यवस्थापित युक्ति है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करता है। CMI निर्धारित समय बाद विद्यार्थियों को निष्पत्ति को देखती है। CMI निष्पत्ति को में सुधार हेतु नवीनतम युक्तियों को बनाने में मदद करती है। CMI व्यक्तिगत एवं सामूहिक निष्पत्ति डाटा को रिकॉर्ड करती है। CMI विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में सहायता देती है। CMI से अधिगम में सहायक स्रोतों को इकट्ठा करने में सहायक देती है। CMI को इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय कहते हैं क्योंकि इससे अधिगम सामग्री को दूर दूर तक भेज सकते हैं। CMI विधि द्वारा शिक्षक पाठ्यक्रम तथा मापन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की शैक्षिक उपयोग। यह विधि योग्य एवं कुशल शिक्षकों की कमी की समस्या को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त है। CMI शिक्षकों और छात्रों के लिए सूचनाओं का एक विशाल भंडार है। CMI छात्रों को स्वयं अधिगम के अवसर प्रदान करती है। CMI में त्रि-आयामी प्रभाव यानी कि 3D इफेक्ट से मॉडल, चित्र, वस्तुएं तथा अन्य सामग्री को वास्तविक अनुभूति कराई जाती है। CMI उपचारात्मक शिक्षण एवं निदानात्मक प्रशिक्षण दोनों में उपयोगी है। CMI विधि द्वारा किए गए शिक्षण को एक कुशल शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण के समतुल्य माना जाएगा। CMI विधि अनेक जटिल एवं रहस्यमय गुत्थियों को सुलझाने के लिए बहुत उपयोगी है। CMI के माध्यम से लेख, सूचनाएं आदि बिना अधिक धन व्यय किए अविलंब दूर दूर तक भेजी जा सकती है।
कंप्यूटर सीडी या मेमोरी में उपलब्ध ग्राफिक्स एवं एनिमेशन के द्वारा उबाऊ व्याख्यानों के स्थान पर मनोरंजक अध्ययन सामग्री उपलब्ध होती है। सीएमआई विधि में कंप्यूटर को ईमेल, इंटरनेट, मल्टीमीडिया आदि सुविधाओं का लाभ शिक्षण में लिया जा सकता है। सीएमआई विधि में मल्टीमीडिया के प्रभाव से भाषा शिक्षण को सुगम बनाया जा सकता है। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की क्रियाविधि। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर की भूमिका होती है। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक छात्र के लिए पाठ्य विषय पर विचार करके समुचित रूप से प्रोग्राम किया हुआ कंप्यूटर छात्र को उपलब्ध कराता है। इसके बाद छात्र कंप्यूटर में फीड किए गए प्रोग्राम के अनुसार विषय वस्तु का अध्ययन कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अध्ययन के उपरांत कंप्यूटर छात्र को अर्जित अधिगम के परीक्षण के लिए टेस्ट देता है। यदि छात्र प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है तो उसके सामने कंप्यूटर अगली विषय वस्तु प्रस्तुत कर देता है। यदि छात्र ने गलत उत्तर दिए हैं तो उसकी गलतियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्र विषय वस्तु का समग्र अधिगम ना कर ले। उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद शिक्षक कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट पर छात्र से विचार विमर्श करता है। इस समस्त क्रियाविधि को निम्न चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षक, प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर, छात्र, कंप्यूटर पर छात्र द्वारा अध्ययन, अर्जित अधिगम पर प्रश्न, छात्र के उत्तरों का मूल्यांकन, उत्तर गलत होने पर सुधार की प्रक्रिया, उत्तर सही होने पर अगली विषय वस्तु। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? भारत में अभी शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग की गति बहुत धीमी है। एक कंप्यूटर महज एक निर्जीव मशीन है जो शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती है। यह अधिगम प्रणाली प्रेम, क्रोध, घृणा, चरित्र, बल, आत्मविश्वास आदि भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है। इस विधि से सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यह विधि छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करने में बाधक है। यह विधि छात्रों को एकांतवासी बनने में डालती है। केवल महंगे निजी विद्यालयों में तो इसका प्रयोग कुछ सीमा तक किया भी जा सकता है, परंतु सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर का प्रयोग लगभग ना के बराबर है। निष्कर्ष देखेंगे, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग के टेक्नोलॉजी युग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग होना उचित है। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन का अभिप्राय कंप्यूटर प्रोग्रामों से होता है जिसमें छात्रों को कंप्यूटर द्वारा शिक्षण कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको सही में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।